Hello everyone, welcome back to Giggle Kids Cartoon. How are you all doing? आज की वीडियो में हम सीखेंगे सीबीसी वर्ड्स को कैसे पढ़ाएं। सबसे पहले ये सीबीसी वर्ड्स होते क्या हैं, इनको कैसे पढ़ाया जाता है और ये रीडिंग में हमारी हेल्प कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे एक एक्टिविटी, पर उससे पहले प्रायर कंसेप्ट को रिकैप्चुलेट करते हैं जो कि है वीसी वर्ड्स, विच मीन्स वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हम फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वीसी वर्ड्स की थॉरली डिटेलिंग दी थी कि उसको इनिशियली कैसे रीड करवाएंगे और जब बच्चा अपर केजी में है तब कैसे करवाएंगे, ताकि बच्चा वर्ड को रीड करना शुरू कर दे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ, आप वहां जाकर डिटेल में देख सकते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं वीसी वर्ड्स की। उन्हें एग्जाम्पल से हम सीबीसी वर्ड्स को कैसे बनाएंगे। कॉन्सोनेंट वाल्स कॉन्सोनेंट हैं जिन्हें हम सीबीसी वर्ड शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। चलो सीखते हैं। तो चलिए पहला वीसी वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पहला वीसी वर्ड लिया है वो है, तो लास्ट वीडियो में मैंने जब आपको ये सेम वर्ड बच्चे को रीड करना बताया था और बोला था कि बच्चा इसको पहले माइंड में रीड करेगा, तो पहले हम बच्चे को बोलेंगे कि इसको आपको माइंड में रीड करना है और मुझे बताना है कि ये वर्ड क्या है। तो बच्चा कैसे रीड करेगा? एट, एट, एट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एड, एड, ई, इन, ox, ug। तो जब ये स्टेप हम कर लेंगे तो बच्चा जब ये वाला सेक्शन सिर्फ रीड करेगा, इसको प्रैक्टिस करने के बाद जब बच्चा सिर्फ ये वाला सेक्शन रीड करेगा तो वो ऐसे नहीं करेगा एक्ट एट, नहीं, वो कैसे रीड करेगा? एट, एड, इन, ऑक्स, अग। जब तक बच्चा इस पार्ट पे प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं होगा तब तक हम सीबीसी वर्ड्स में स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं वर्ड की हेल्प से बच्चा बनाएगा सीबीसी वर्ड्स। अब इन्हीं वीसी वर्ड से सीखते हैं हाउ टू ब्लेंड सीबीसी वर्ड्स। चलो एक एक्टिविटी करते हैं। मैंने अपने पास कुछ मिक्स ट्रिक्स बनाए हैं। पहले ओरल प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे साउंड क्लैरिटी और रीडिंग में हेल्प होगी। तो ऐसे कुछ चिट्स हम बच्चे को देंगे और बोलेंगे पहले कॉन्सोनेंट प्लेस करो, फिर वॉवल और फिर कॉन्सोनेंट। तो ऐसे पहले हम बच्चे को ओरली प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे को चिट्स देंगे, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग वर्ड बनाएगा और इस टाइम पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बच्चा मीनिंगफुल वर्ड बनाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हम उसको चिट्स अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर नहीं भी दे रहे तो इस टाइम पर हमें फोकस रीडिंग और साउंड की क्लैरिटी पर होना चाहिए, राइट? तो अभी देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास बच्चे ने कॉन्सोनेंट, अगर बच्चा ले रहा है, अगर बच्चा ले रहा है टी और हमारा फर्स्ट वॉवल है ए, कॉन्सोनेंट बी, टी ए बी। तो बच्चा इसको कैसे रीड करेगा? हमने तो बच्चे को पहले वीसी वर्ड्स करवाए हुए हैं, तो बच्चा जब उसको रीड करेगा वो ऐसे रीड करेगा, एट, एब, टैब। सी, अगर हमने वीसी वर्ड्स में पहले ही बच्चों को इतना प्रैक्टिस कराया तो बच्चे के लिए ये स्टेप बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बच्चा क्या कर सकता है? पहले वो वी यानी कि वॉवल को भी पेस्ट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वर्ड बना सकता है। इसीलिए हम बच्चे को ही अलो करेंगे कि वो अपने अकॉर्डिंग वॉवल उठाए, अपने अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट और अपने अकॉर्डिंग दूसरा कॉन्सोनेंट उठाए। तो सबसे पहले मैंने लगाया ई, एच एंड कॉन्सोनेंट एन। माइंड में रीड करेंगे एन, एन, हैन।
हमें हमेशा याद रखना है, अगर सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा शोर है, अगर हमारा एनवायरनमेंट बहुत बिजी है और बहुत ज्यादा शोर है, तो हम बच्चे को एक चीज हमेशा बोलेंगे कि आप अपने हैंड्स ऐसे रखिए और अपने ईयर पे ने कफ करिए और अपनी साउंड को बार बार सुनिए, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जो वर्ड आपने बनाया है उसकी साउंड क्या है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, अपने हाथों को अपने ईयर्स पे प्लेस करते हैं, तो हमें सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देती है, जिससे हमें साउंड की क्लैरिटी हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट मैंने यहां लिया है बी, ए, टी। अब तो हमने वॉवल, कॉन्सोनेंट, ऐप भी किया है, वीसी वर्ड, एन भी किया है, एट भी किया है। तो बच्चा इसके साथ प्लेस करे, सी, डी, पी, कुछ भी पेस्ट करे, तो हमें ये नहीं देखना है कि वर्ड मीनिंगफुल है कि नहीं है। चलो, जैसे कि मैं अभी आपके लिए यहाँ पे एक और कॉन्सोनेंट, अलग सा कॉन्सोनेंट पेस्ट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है जे, तो ज एट, तो इसके तो कोई सेंस नहीं बनता जैट का, तो बच्चे ने किया है, तो हम सिर्फ उसको प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है। जब हम बच्चों को डिक्टेशन देंगे तो उसको हमें बताना है कि इसका मीनिंग ये है, अच्छा नेक्स्ट टाइम आप मुझे मीनिंग के साथ बताओ, पिक्चर के साथ बनाओ, तब ऑटोमेटिकली बच्चा सीखेगा। बट जब वो फर्स्ट स्टेप ले रहा है, पहले कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट को पेस्ट कर रहा है, तो वो कैसे भी बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो वोवल की जगह वोवल पेस्ट करे, कॉन्सोनेंट्स की जगह कॉन्सोनेंट्स, ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। तो नेक्स्ट मैंने यहां पे लिया ज, एट, जेट। नेक्स्ट देखते हैं इप, इप, जिप। सो सिंपल, राइट? नेक्स्ट पीसी वर्ड ऑग, उसके साथ हम डी पेस्ट करेंगे तो बन जाएगा ऑग ड, ऑग ड, ऑग। सिंपल, डॉग। आई होप ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी रही होगी। आप बच्चे को अगर इस तरीके से कराएंगे तो आपके लिए भी बहुत इजी रहेगा और बच्चे को भी पहले ही बार में एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सीवीसी वर्ड को मुझे करना कैसे है। तो उसके लिए प्रायर कंसेप्ट को हमें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है वीसी वर्ड्स। तो चलो एक बार रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। ट, एब, टैब, एन, हैन, m, at, mat, z, ip, zip, d, og, dog, s, un, sun। तो आपने देखा, मैंने सिर्फ पहले वाले कॉन्सोनेंट की साउंड बोली और बाकी वीसी वर्ड को एग्जैक्टली एज अ वर्ड ही बोला, जैसे एप, एन, एट, इप, ऑग, अन, क्योंकि ये हमारे क्लियर हैं। अब हम इसको इसके साथ क्लियर करेंगे, तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे ये साउंड आपको क्लियर है, अब आपको इसको भी माइंड में रीड करके मुझे इसका वर्ड बोलना है। आप पहले साउंड नहीं बोलेंगे, ट, एब नहीं बोलेंगे, अब आप तीनों लेटर्स को माइंड में रीड करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। टैब, ग्रेट। hen, mat, zip, dog, sun, great। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। जब बच्चा ये सेकेंड स्टेप अच्छे से अगर बच्चे ने कर दिया, तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम बच्चे को साइट वर्ड के साथ 3 लेटर वर्ड्स रीड करना सिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम श्योर कि हम साइट वर्ड्स की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बच्चे को वीसी और सीवीसी वर्ड एंड ए एंड द का नॉलेज देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सीवीसी वर्ड्स विद शॉर्ट साउंड। ब, एट, बेट। ये हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो फर्स्ट कैसे प्रैक्टिस कराएंगे और सेकंड कैसे प्रैक्टिस कराएंगे वो मैं अभी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। एट, क,
at, cat. Im, 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 him. Ugh, 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 bug. At, 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 cut. अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा वो देखते हैं. Ox, 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 box. G, g, gum. Ip, 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 tip. Ebb, 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 web. सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप. अब देखते हैं कि इसी से हम नेक्स्ट स्टेप पे कैसे रीडिंग करेंगे. तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं. अब हम इसको बच्चे को बोलेंगे कि जो आपका पहला साउंड है आपको उसको भी माइंड में रीड करना है और वीसी वर्ड को भी माइंड में रीड करके मेरे सामने आपको सिर्फ वर्ड्स बोलने हैं. तो बच्चा कैसे रीड करेगा? बॉक्स, गम, टिप, वेब. जब ये हो जाएगा फिर हम बच्चे को देंगे कुछ साउंड्स. जैसे कि हम बच्चे को एक साउंड देंगे, कोई वीसी साउंड देंगे. हम जैसे बच्चे को देंगे इप और यहाँ पे हम ब्लैंक डाल देंगे और बोलेंगे कोई भी कॉन्सोनेंट लगाओ और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ ताकि आप उसके साथ उसकी पिक्चर भी ड्रॉ कर पाए. तो बच्चा सोचेगा कि ऐसा मैं कौन सा वर्ड लगाऊं जिससे मैं पिक्चर भी ड्रॉ कर सकूं. तो बच्चा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा और ऑटोमेटिकली वो कुछ ऐसा यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिखेगा, ऐसा लेटर लिखेगा जिससे वो पिक्चर भी ड्रॉ कर सके. तो जैसे कि जिप, राइट. तो यहाँ पे बच्चा जिप की पिक्चर ड्रॉ कर लेगा. राइट, सिंपल. वैसे ही हम बच्चे को फिर से एक वीसी वर्ड देंगे. और उसके बाद हम बच्चे को बोलेंगे सेम फर्स्ट की तरह आपको सेकंड भी आपको लिखना है और बताना है ऐसा कौन सा कॉन्सोनेंट यहाँ पे लगाएंगे जिससे कुछ मीनिंग बनता होगा, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पे पिक्चर भी ड्रॉ करना है. तो बच्चा कुछ भी लिखेगा जिसकी पिक्चर बना सके वो. तो जैसे कि अक से वो क्या बना देगा? मग. और यहाँ पे वो मग की पिक्चर ड्रॉ कर देगा. राइट. वैसे ही हम बच्चे को फिर से ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स देंगे. जैसे कि वीसी वर्ड अन. तो बच्चा यहाँ पे एस लगाएगा और यहाँ पे बना देगा पिक्चर सन. और क्या बच्चे को दे सकते हैं? ऑफ. तो इसके साथ बच्चा कॉन्सोनेंट लगा सकता है, टॉप, मॉप, कुछ भी. तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मॉप, तो बच्चा यहाँ पे मॉप की पिक्चर बना देगा. सिंपल. तो ऐसे करके हम बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे इनिशियली. जब ये भी हो जाएगा उसके बाद हम बच्चे को डायरेक्ट वर्ड देंगे और बच्चा डायरेक्ट वर्ड लिखेगा. आफ्टर दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद योर किड, आप क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम बच्चे को पूरा सीवीसी वर्ड बोलेंगे, क्योंकि बच्चा जब ये बनाएगा, बनाने के बाद वो पिक्चर भी ड्रॉ करेगा और रीडिंग भी करेगा. इप, जिप, अग, मग,
ऐसे भी कर सकता है। अगर बच्चे को बहुत ही अच्छे से आ गया तो वो डायरेक्ट करेगा सन, मॉप, और इन पिक्चर्स की हेल्प से बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी कि वो डायरेक्ट रीड कर पाए। जिप, मग, सन, मॉप। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जब ये हो जाएगा हम बच्चे को डिक्टेशन देंगे। अब डायरेक्ट डिक्टेशन आप दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि डायरेक्ट डिक्टेशन देने से बच्चे का ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होता है। तो हम बच्चे को बोलेंगे आपको मैं एक वीसी वर्ड देती हूं, आपको उस वीसी वर्ड से 3 वर्ड्स बनाने हैं, सीवीसी वर्ड्स। जैसे कि मैं आपको वीसी वर्ड दे रही हूं इन, तो आप बताओ आप इनसे कितने सारे सीवीसी वर्ड्स बना पाओगे। तो बच्चा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा करेगा करेगा। अगर वो 2 बना पाएगा फाइन, वेरी गुड। चलो देखते हैं कैसे। तो मैंने बच्चे को वीसी वर्ड दिया, बच्चे ने लिखा इन, राइट। तो अब बच्चा उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा कि मैं इसके साथ ऐसा क्या बनाऊं ताकि उसके साथ वो मीनिंगफुल वर्ड भी बने और मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स भी बना पाऊं। तो पहला तो बना देगा फिन, जो कि हमारी फिश की फिन्स होती है, राइट। तो बना देगा फिन। नेक्स्ट वो सोचेगा, फिर से सोचेगा कि ऐसा क्या वर्ड बनाऊं जिसका मीनिंग भी हो और वो प्रॉपरली वर्ड भी बन जाए। तो बच्चा बनाएगा, सोचेगा सोचेगा और बना सकता है पेन। क्या बना सकता है? टिन। सो कितना इजी है, और बच्चा इसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग इजीली करेगा। और अगर आपको डायरेक्ट बच्चे को डिक्टेशन देनी है तो आप वो भी दे सकते हो। चलिए बच्चे, आज हम सीबीसी वर्ड करेंगे। तो पहला आपका जो सीबीसी वर्ड है जो मैं चाहती हूं वो आप लिखिए, वो होगा सन। तो बच्चा लिख लेगा सन। सेकंड में चाहती हूं आप लिखिए जग। तो बच्चा लिख लेगा जग। ये भी एक तरीका है, बट अगर आप इस तरीके से पहले कराएंगे तब तक इस तरीके के लिए तो बच्चा ऑलरेडी ट्रेन है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कराएंगे तो बच्चे को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की बहुत ज्यादा हैबिट बन जाएगी और आपके वर्ड्स देने से पहले ही उसके पास 10 वर्ड्स ऑलरेडी रेडी रहेंगे। तो ये वे अगर आप इस तरीके से बच्चे को करवाएंगे तो बच्चे को कभी भी सीबीसी वर्ड्स, रीडिंग, राइटिंग या फिर कभी भी रीडिंग में कोई भी उसको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब बहुत सारे सीबीसी वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली। तो जैसा पहला मैं बच्चे को वर्ड दूंगी, लिखिए बेड। तो बच्चा लिखेगा ब एट बेड। बच्चे, योर नेक्स्ट सीबीसी वर्ड इज हिम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ही विल राइट हिम। बच्चे, कैन यू राइट जैम? तो बच्चा विदाउट इवन वेस्टिंग अ सेकेंड he will write jam. Next is bug, bug, cut, map, dog. तो जब बच्चा ये फाइनल स्टेज क्रॉस कर जाए तो समझ लीजिए आपके बच्चे के सीबीसी वर्ड्स एकदम क्लियर हैं। तो आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। टूडल्स।